कुछ। हाँ? जेल में उमा की जगह मासीसा को होना चाहिए था। उमा सा कैसे है बेटा? क्या हुआ? पापा, उमा जी जैसे इंसान के साथ कितना भी कुछ हो जाए वो कभी दिखाते नहीं है, और अंदर ही अंदर बिखर गए हैं वो। बुरा समय है, हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। अरे हाँ, वो शिव और सुमन ने ना खाना खिला करके सुला दिया है कमरे में। बहुत ही डरे हुए और थके हुए थे वो लोग। और कौशल्या मासा, वो ठीक है ना? तू चिंता मना कर कनक, उन्हें ना मीना वाले कमरे में ठहरा दिया है। उनके हिसाब से सारे इंतजाम करती है। जी भाभी सर, कमरे में घंटी भी लगा दी है, बिल्कुल लाडनों के जैसे, ताकि उनको जरूरत पड़े तो वो हमें बुला सके। कनक, कनक, तुम मासा की बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है? सरस और मैं मासा का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। बाबू। हाँ। वहाँ पुलिस की सख्त निगरानी है। इस घर के सदस्यों के अलावा जो भी आएगा परमिशन लेकर आएगा। क्या? कल? इतना जल्दी? ओके। क्या हो भैया, किसका फोन था? क्यों? ऊपर से ऑर्डर्स आए कनक, उमा का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। कल 11 बजे सुनवाई है। क्या? इतनी जल्दी? हाँ, वो मासीसा ने और लाडनो के लोगों ने इसे स्पेशल गेस्ट बना दिया है। पॉलिटिकल प्रेशर डाला जा रहा है, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी इसके चर्चे हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन हर कोई इस केस की सुनवाई मांग रहा है। पर भैया, हम इतनी जल्दी केस की तैयारियां कैसे करेंगे? मासीसा तो कल शाम को निकल जाएंगी और हमें उमा को बरी करवाने के लिए मासीसा की जरूरत पड़ेगी। भैया, कैसे भी करके उमा को छुड़वाना होगा। वो निर्दोष है भैया, हमें नहीं होने दे सकते। कनक, मेरे पास एक अच्छा वकील है। और कनक, तू टेंशन मत ले, हम सब तेरे साथ। बेटा, तू चिंता को नहीं कर। कल सवेरे 11 बजे हम सब तारे साथ कोर्ट चलेंगे। क्यों संतोष? पूरा परिवार तारे साथ है कनक। हाँ, जिसके साथ उसका परिवार खड़ा होता है उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम सब तेरे साथ हैं। वकील साहब जी। उमा को निर्दोष साबित करने के सारे पॉइंट्स हैं इसमें। ओके, ब्रिलियंट जॉब मिसेस कनक, आपकी रात भर की मेहनत सफल रही है। एक और बात वकील साहब, पालोमी की दवाइयों में केमिकल के ट्रेसेस मिले, जबकि आज तक उमा ने अपने किसी भी दवाई में केमिकल यूज ही नहीं किया। ये पॉइंट हमारे बहुत काम आने वाले हैं। डेफिनेटली ये केस अब हमारे हाथ में है।
कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत ने दोनों पक्षों को सुना। इस केस और इस केस से जुड़े हालातों को पर गौर किया। यह एक बहुत ही सीधा केस है। कानून की भाषा में ओपन एंड शट केस है। किसी भी शंका की गुंजाइश नजर नहीं आती। इसलिए यह अदालत उमा शंकर को पालोमी की हत्या का दोषी मानते हुए 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाती है। जज साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? ये अन्याय हुआ है, ये गलत है। उमा निर्दोष है। वकील साहब, मैंने जो आपको फाइल बनाकर दी थी, उस बात का तो अदालत में जिक्र ही नहीं हुआ। मिस्टर डिफेंस लॉयर, क्या यह बात सही है? नहीं मिलॉर्ड, ये सच नहीं है। ये चाहती है कि मैं गलत सबूत पेश करूं, और मैडम मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। मेरे प्रोफेशन के साथ निष्ठा और ईमानदारी है। वकील साहब, आप झूठ क्यों कह रहे हैं? उस फाइल में तो ये सारे पॉइंटर्स मेंशन थे ना। मैम, आप अपने वकील को झूठा कहने के लिए कहती हैं? आपको मालूम है आप कितना बड़ा जुर्म कर रही हैं? नहीं जज साहब, ये झूठ है। जज साहब, मुझे एक मौका दीजिए। पालोमी की दवाइयों में केमिकल्स मिलाए हुए। उमा अपनी दवाइयों में सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां इस्तेमाल करते हैं, और उनमें केमिकल्स होते ही नहीं है। इस बात का आपके पास सबूत है? जब इनकी कोई दवा रजिस्टर ही नहीं है तो ये साबित कैसे करेंगे? कोई मरीज इनकी गवाही देने के लिए भी नहीं आया। आपके पति ने संगीन जुर्म किया है। पर जज साहब, आप इतनी जल्दी फैसला? आप अगर मेरे फैसले से सहमत नहीं हैं, तो आप हाई कोर्ट जाइए। ये अदालत अपना फैसला सुना चुकी है। ये दूसरी और आखिरी चेतावनी दे रहा हूं मैं। अब अगर आप चुप नहीं बैठी तो मुझे मजबूरन आप पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। कोर्ट की कार्रवाई समाप्त होती है। जज साहब, आप इतनी जल्दी ऐसा फैसला कैसे सुना सकते हैं? आप ऐसे सजा कैसे सुना? शांत हो जा प्लीज। भैया, आप इन्हें समझाइए। नहीं, ये ऐसे सजा नहीं दे सकते। ये मेरे पति को। कनक प्लीज। वेद, एक बार सुनने से हाथों हाथ फैसला क्या ले सके हैं जज साहब? हमारे को तो इससे लग रही है जैसे सब लोग चाहे हैं कि उमा सा ने जल्दी सजा हो जावे। भैया, आप तो कुछ बोलिए। इसके लिए आगे अपील करेंगे हम बाबू। कनक, तू चिंता मत कर। हम उमा के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हाई कोर्ट। तुमने हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाया, पर मैं ये कभी देख नहीं पाया। आज अगर अपनी दवाइयों का पंजीकरण करवाया होता तो ये फैसला ना हुआ था। आज मेरी वजह से मेरे परिवार की, अब सबकी हालतों की, एक मेरी वजह से दोनों परिवार इतने परेशान हैं।
उमा ऐसा मत कहो। अपनों के लिए कुछ भी करना परेशानी नहीं होती। ये लड़ाई हमारी भी है, हम मिलकर इसे लड़ेंगे। बस हिम्मत मत हारना, मुझ पर विश्वास रखना उमा। मैं तुम्हारे साथ हूं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैंने आपके कहने पे उमा के हिस्से का कोई भी सबूत, कोई भी दलील पेश नहीं की। इससे केस इतना कमजोर हो गया कि जज साहब को भी बहस में कोई तुक नहीं लगा। और देखिए, फैसला आपके हक में आया है। अरे वाह वकील साहब, आप तो बड़े दोगले किस्म के इंसान निकले। शर्म आनी चाहिए आपको। हर इंसान को हक है अपने फायदे के बारे में सोचने का। मिस्टर शर्मा, थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। मिस कनक, मेरा नाम मत लीजिए मासी साहब, आपके मुंह से गाली जैसा लगता है। जहर से उमा का कुछ नहीं बिगाड़ता, तो ये रास्ता अपनाया आपने। पहले वो सुमेर सिंह और अब ये वकील। अरे आप जैसा तो किसी को दुश्मन भी नसीब ना हो। जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। हमारी तारीफ कर रही हो? थैंक यू। कहा था ना मैंने कि उमा को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। और वैसे घबराओ मत, उमा को जेल में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उमा जेल नहीं, सीधे यमराज के पास जा रहा है। बात हो गई है हमारी। और ये जो हमारे बीच जुए बिल्ली का खेल है ना, अभी खत्म हो जाएगा। मैं बैंकॉक जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के। और उमा को सुमेर सिंह यमलोक पहुंचा देगा। अब तुम अपने आधे परिवार और आधी जायदाद के साथ खुश रहो, ऐश करो। बाय। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।